नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे आहूजा टाइप का जो भी एम्पलीफायर हो, चाहे वो 100 वाट का हो, 120 वाट का हो, 250 का हो, 350 का हो, TGA 4000 हो, जो भी हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबका सिस्टम एक ही रहता है, केवल समझ का फर्क रहता है। आज हम लोग इसके बारे में मोनो के बारे में चैप्टर ही खत्म कर देंगे। आज पूरी बात समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को रिपेयरिंग करने में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग उसको फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसा अटकता भटकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम हर तरह से आप सभी का हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अब चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आप लोग निराश मत होइए, एकदम बिंदास रहिए। कोई भी सेटअप आता है एम्पलीफायर संबंधित, आप लोग उसको बिंदास खोल दीजिए। चाहे जहां से भी फॉल्ट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उससे भी नहीं होता है। मेरा नंबर मांगिए, बात कीजिए मेरे से, वीडियो कॉलिंग कीजिए। साफ साफ शब्दों में मैं बताऊंगा, आपका फॉल्ट फाइंडिंग करा करके दूंगा। इसका गारंटी मैं लेता हूं। आप लोग एकदम बिंदास रहिए, चाहे जिस शहर में हैं आप लोग रिपेयरिंग बिंदास कीजिए। चलिए आज चैप्टर हम लोग खोलते हैं आहूजा का। आहूजा टाइप का चाहे जितना भी कंपनी का एम्पलीफायर है उस मॉडल में बना हुआ है, उसका रिपेयरिंग आप लोग बहुत आसानी और बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं। आप लोग ये देख लिए। अब मैं चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। इस पे हर एक कोई भी सिस्टम हो उसमें रहता क्या है, पहले पावर सप्लाई रहता है, दूसरा आउटपुट रहता है, उसके बाद ड्राइवर रहता है, उसके बाद प्रीमियम रहता है। चाहे किसी भी सेक्शन में आप लोग बात करें, चाहे कुछ भी ले लें। अब हमने ये बता दिया कि ये हमारा समझिए कि पावर सप्लाई है इतना दूर में, समझिए। अब पावर सप्लाई में क्या लगा रहता है, मेंस कोड होता है, पीछे फ्यूज लगा रहता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर आता है, फिर ब्रिज डायोड आता है, फिर कंडेंसर आता है, उसके बाद पावर सप्लाई आपका तैयार होता है। मैं किस टाइप की मशीन के बारे में बता रहा हूं, आहूजा टाइप का जो भी है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। फिर से सुनिए क्या रहता है, एक पावर कोड रहता है, पीछे एक फ्यूज लगा रहता है, एक ट्रांसफार्मर रहता है, एक ब्रिज डायोड रहता है, एक 10,000 या 15,000 MFD 50 वोल्ट या 100 वोल्ट जो भी रहता है, एक कंडेंसर रहता है, वहीं से उसका पावर सप्लाई फिल्टर करके मिल जाता है, यही रहता है। अब वहां से जो पावर निकलता है आपको जाता कहाँ है, तो आगे जो ओवरलोड स्विच लगा रहता है उसमें लगता है। वहां से निकल करके आपके जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं 7337 या 3055 या 5200, जो भी सेट जिस तरीके से बना है उसके कलेक्टर के पिन पर प्लस पॉइंट का वोल्टेज चला जाता है और ग्राउंडिंग जो भी रहता है वो बॉडी में अर्थिंग कर दिया जाता है। और ग्राउंडिंग का जिधर से भी जरूरत पड़ता है नेगेटिव सप्लाई को वहां से उठा के दिया जाता है। यही रहता है ना, यही रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वहां से जब कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई घुमा दिए तो वहां से जब मशीन ऐसे अपने सामने करके देख लेंगे तो राइट साइड में दो ट्रांजिस्टर लगा रखा, उसका कलेक्टर का वोल्टेज आपके ड्राइवर में जाएगा। अभी आउटपुट की हमने थोड़ा बात कर लेता हूं। आउटपुट में हमने ये बना दिया पावर सप्लाई। देखिए हमने पी लिख दिया शॉर्टकट में, समझिएगा पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई हो गया। उसके बाद आउटपुट की बात हमने किया, हमने ओ लिख दिया, समझिए आउटपुट। अब आउटपुट का हमने क्या बताया, 7337 3055 5200 यानी 5200। ये आउटपुट के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं।
ये पावर सप्लाई का जो प्लस पॉइंट का वोल्टेज रहता है इसके कलेक्टर पे घूमता रहता है, घुमा दिया जाता है। अब समझिए, आपका कोई 45 वाट का मशीन है, 60 वाट का मशीन है, 100 वाट का मशीन है, 250 का मशीन है, 350 का है, 4000 वाट का है, जो भी है, लेकिन अब उसमें क्या होगा डिफरेंस, ये पावर सप्लाई बढ़ाया घटाया जाएगा, बाकी सिस्टम सेम टू सेम वही रहेगा। ये सब एक एक बात आप लोग नॉलेज में लेते जाइए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आज के बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसका फॉल्ट कैसे फाइंडिंग करना है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं। जब ये चीज़ पावर सप्लाई का समझ गए, जितना लोटेज बढ़ाते जाएंगे उसका पावर सप्लाई का वजन बढ़ता जाएगा। फिर हमने आ गया आउटपुट में, जितना आउटपुट हैवी करते जाएंगे उतना ट्रांजिस्टर बढ़ते जाएंगे, इधर से पावर सप्लाई बढ़ता जाएगा, लेकिन क्रिया वही रहेगा, कार्यक्रम वही रहेगा, कनेक्शन सेम टू सेम रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट का हो गया, आपने समझ गया। अब आ गए हम ड्राइवर में। देखिए यहाँ हमने ड्राइवर एक बना दिया। ये मैं बना रहा हूं तो केवल समझ जाए कि ड्राइवर है, इसका कनेक्शन मैं आपको नहीं इसमें कर रहा हूं। इसमें कनेक्शन करने जाएंगे तो पूरा वीडियो 10 घंटा का हो जाएगा, 5 घंटा का हो जाएगा, उसकी बात हटा दीजिए। आप समझते जाइए, जहां फॉल्ट आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बताएंगे। अब ड्राइवर बोर्ड में आ गए। बात चल रहा था आउटपुट का, जो भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके मशीन आगे रख दिए। इस साइड में ओवरलोड स्विच रहता है, कलेक्टर ऐसे घूमते हुए आता है। उसके बाद वहां से एक वायर निकाल करके आपके ड्राइवर बोर्ड के जो आपके 4007 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं या 3055 लगे रहते हैं, 3 टांग के होते हैं, उसके कलेक्टर पर इसका डायरेक्ट वोल्टेज आता है। आप लोग इसको समझ लीजिए। चलिए, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद उसी ड्राइवर वोल्टेज में बोर्ड में एक आपको 18 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीज क्लियर कट मिलेगा। अब 18 वोल्ट का जो सप्लाई दिया जाता है वहां क्या होता है समझिए। एक एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं कि आपका 32 वोल्ट का सेट बन रहा है, तो 32 वोल्ट ले आ करके सीधे वहां से हमने जो 4007 का ट्रांजिस्टर बताया उसके कलेक्टर, 2 ट्रांजिस्टर रहते हैं, दोनों के कलेक्टर पर चला जाएगा। 18 वोल्ट का सप्लाई वही 32 वोल्ट देंगे, तो एक 18 वोल्ट का हम आईसी लगाएंगे 7808, जिसका ट्रांजिस्टर का नंबर अपने तरफ करके देखेंगे, अपने तरफ, तो उसके लेफ्ट साइड पर हम 32 वोल्ट देंगे, बीच वाला पर ग्राउंड करेंगे, और दाहिने हाथ वाला जो रहेगा राइट साइड में वहां 18 वोल्ट आपको निकल जाएगा। वो 18 वोल्ट आपको ऑसिलेटर के लिए वहां काम करना शुरू कर देता है। वही 18 वोल्ट एक ड्राइवर बोर्ड में घुमाया जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद जब थोड़ा और उसमें आगे बढ़ जाएंगे उसी बोर्ड में, तो आप देखे होंगे कि 292, नहीं तो 3055, नहीं तो 4007 करके ट्रांजिस्टर लगा करके उसको वोल्टेज को रेगुलेट करा करके फिर 12 वोल्ट बना करके हमारे इस साइड में प्रीमियम वोल्ट में दे दिया जाता है। यही सिस्टम है ड्राइवर बोर्ड का। आहूजा टाइप का चाहे कोई भी मशीन हो, इसको आज आप लोग समझ लीजिए, क्लियर कट मैं बता रहा हूं। अब आपके ड्राइवर बोर्ड में समझिए 32 वोल्ट 4007 के कलेक्टर पर दोनों आ गया। अब 18 वोल्ट आपको बना लेना है, वहां से 18 वोल्ट बन करके आगे जब बढ़ गया तो उसमें एक डीटी लगता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। अब वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के एक साइड में 8 से लेके 9 वोल्टेज 6 वोल्ट तक आता है, और दूसरे साइड में जो जिधर 2 टांग रहता है वो एक टांग निकलता है, वहाँ 1K के एक रजिस्टर लगा करके एक 470 MFD 25 वोल्ट का कंडेंसर लगा करके उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। एक क्रिया हो गया। दूसरा,
जब हम एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे 4007 या 3055, जिसको 12 वोल्ट हमको बनाना है, वो 12 वोल्ट लगा करके वही प्रियम में हम लेके जाते हैं जहां बेस ट्रेवल आपका काम करता है और माइक का जितना सर्किट रहता है वहां काम करता है, उस सेक्शन में हम उसको लेके चले जाते हैं। यही क्रिया होता है। ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वही 12 वोल्ट का सप्लाई जो है हमारे प्रियम में चला आता है, वहां से उसका क्रिया हो जाता है। तो ड्राइवर बोर्ड में अब किस तरह का फॉल्ट आता है उस चीज को आज हम लोग बिल्कुल क्लियर कट में समझ लेते हैं। देखिए, यदि मशीन आप कोई चालू कर रहे हैं, पहला नंबर तो मशीन शॉर्ट होके आता है, शॉर्टिंग निकालना सीख लीजिए। अब उस शॉर्टिंग में होता क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जो 7337 का ट्रांजिस्टर रहता है, उसमें के कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे तभी मशीन शॉर्टिंग दिखाएगा। आपका ब्रिज डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा तभी शॉर्टिंग दिखाएगा। आपका ट्रांसफार्मर शॉर्टिंग हो जाएगा तभी शॉर्टिंग दिखाएगा। इतना यदि आपके समझ में आता है कि ये फॉल्ट आप निकाल सकते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से आप लोग निकाल लीजिए। फिर आइए, ये आपका निकल गया। ये देखिए, इस टाइप का ड्राइवर बोर्ड होता है। बड़ा करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह का होता है। अब समझिए, उस शॉर्टिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज भी मैं आज एकदम बिल्कुल ओपनिंग क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रिज डायोड नहीं शॉर्ट है, फिर भी सीरीज वाला प्लग में आप डाल रहे हैं टॉप को और बटन ऑन कर रहे हैं, आपका बल्ब जल जा रहा है और ब्रिज डायोड तक सही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसमें से कोई शॉर्ट है और नहीं तो इस ऑडियो बोर्ड में ये जो आपको डायोड दिख रहा है 4007 का, ढंग से देख लीजिए, ये शॉर्ट है, नहीं तो इस दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई ट्रांजिस्टर आपका ठीक है। तो हमने ये बता रहा था कि आपका मशीन जो शॉर्टिंग है तो ब्रिज डायोड के चलते शॉर्ट हो जाता है, बाकी आउटपुट के ट्रांजिस्टर खराब है उसके चलते शॉर्ट हो जाता है। और इस ऑडियो बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डायोड ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है फिर भी शॉर्टिंग दिखाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब समझिए कि दोनों साइड में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, बॉडी में कसे हुए हैं, तो किस साइड का ट्रांजिस्टर शॉर्ट है ये हमको कैसे मालूम गिरेगा। इस परिस्थिति में क्या करना है, जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो बीच वाला जो पिन रहता है वो ग्राउंडिंग से टच रहता है, ग्राउंड किया जाता है, और दोनों साइड का जो निकलता है उसमें 3 रहता है, तो एक साइड का चला जाता है वायर और दूसरी साइड में एक चला जाता है। उसके बाद एक साइड का समझिए गया और आपका मशीन 3 ट्रांजिस्टर का है तो वहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे होंगे 5 वाट में, आप लोग देख सकते हैं 0.33 ओम या 0.47 ओम ऐसा कुछ लगा रहता है। उसको आप लोग देख लीजिए, हर सेट में कुछ थोड़ा पीछे आगे पीछे रहता है, उसको क्लियर मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अनुमान लगा के चलिए कि 0.47 का रहेगा 5 वाट में। तो एक साइड में एक वायर के रजिस्टर पर ये इसका वायर जोड़ दिया जाता है, आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है, और दूसरे साइड का जो रेजिस्टेंस का निकलता है वो एक एक ट्रांजिस्टर के इमिटर पर चला जाता है उसका वायर। जैसे 3 ट्रांजिस्टर का है तो 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एक साइड में तो ये जोड़ दिए, सबका एक साथ में हो जाएगा, और दूसरे साइड में वो कहाँ चला जाएगा, तो उसके रजिस्टर पर चला जाएगा। जैसे समझिए, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि क्लियर समझते जाइए। अब वो भी मैं एक डायग्राम आपको बना के दे देता हूं ताकि आप लोगों की समझ में बिल्कुल क्लियर आएगा। समझिए, ये हमारा कोर हो गया
और ये एक तरफ का ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें 3 वायर निकला हुआ है, और एक तरफ का ये हो गया आउटपुट का ट्रांसफार्मर जिसमें कई वायर हैं, जो कुछ एलएमटी के लिए हैं, कुछ बॉक्स के लिए हैं। तो इसको अभी तत्काल में भूल जाना है, आप ध्यान दीजिए इस पर। ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राउंड हो जाता है, और दूसरा ये जो निकलता है तो यहाँ आके टच हो जाता है, तो इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लगा दिया, देखिए इस प्रकार। तो तीनों ट्रांजिस्टर पर एक एक चला जाएगा। इसी प्रकार ये हो गया, इधर से हमने 3 रेजिस्टेंस लगा दिया और इधर से 3 रेजिस्टेंस लगा गया, तो तीनों ट्रांजिस्टर पर इधर चला गया, दोनों साइड में चला गया। इस स्थिति में क्या करना है, मशीन शॉर्टिंग होता है, तो आपको अंदाज लगाने के लिए कि मैं ट्रांजिस्टर उस समय किसका खोलूं, किस साइड का चेक करूं, उस परिस्थिति में क्या करना है, इस वायर को आपको खोल देना है। जब इस वायर को खोलेंगे तो ये वायर किस साइड में गया आपको मालूम कीजिएगा। इसको खोलेंगे और शॉर्टिंग आपको छोड़ दिया, सीरीज में डाले हैं, बल्ब बंद हो गया, तो आप समझ जाइए किस साइड का ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, आपको मिल जाएगा। यदि इसको खोलने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं छोड़ा है, तो इधर का भी छुड़ा दीजिए, तो इस साइड को शॉर्ट रहेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, आपको क्लियर कट मालूम गिर जाएगा। यदि इधर का भी खोल दिए, उधर का भी खोल दिए, फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारे ऑडियो बोर्ड में कहीं ना कहीं आपका जाकर के लड़ रहा है इसमें। अब इसमें आ जाएंगे, इसमें या तो डायोड शॉर्ट है, नहीं तो दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई भी ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट हो सकता है। यदि दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, इस चीज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए। हाँ, तो बात कर रहे थे कि दोनों साइड का आपने खोल दिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं छोड़ रहा है, तो हमारे इस ऑडियो बोर्ड में कुछ शॉर्टिंग है। और जैसे एक साइड का आपने खोला और वहां शॉर्टिंग छोड़ दिया, तो आप समझिए उस साइड के ट्रांजिस्टर कोई शॉर्ट है। उस परिस्थिति में उसका आप अनुमान लगा सकते हैं उसमें से कौन सा ट्रांजिस्टर, एक खराब है, 2 खराब है। उस परिस्थिति में वो शॉर्टिंग का आपका विषय का मिल जाता है। चलिए, ये हो गया शॉर्टिंग वाला। अब कभी कभी फॉल्ट आता है, उसमें क्या होता है कि सब चीज ओके है, लेकिन आवाज आपका कम हो जाता है, बारीक हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या खराबी मिलता है, उस चीज को आप लोग समझ लीजिए। एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आप लोग रिपेयर करके देखिएगा, वही फॉल्ट निकलेगा। क्योंकि मेरा अनुभव 30 से 35 साल का है, इसी में पूरा जिंदगी खपा दिया हमने, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया। और किसी टेक्नीशियन का मेरे पास फोन आने लगा कि आता था कि ये फॉल्ट है तो क्या करूं, कैसे बनाऊं, तो हमने उसको फॉल्ट फाइंडिंग फोन पर बताया, तो उन्होंने उस मशीन को रिपेयर कर लिए। उसके बाद वो लोग खुद सलाह दिए मेरे को कि आप YouTube पर वीडियो बनाइए और डालिए, ताकि हम लोगों का हेल्प मिलेगा। इसलिए हमने YouTube का एक चैनल बनाया जिसका नाम रखा श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक, और हमने वीडियो डालना चालू किया। क्योंकि हम संगीत का बहुत शौकीन आदमी हैं, हमारा संगीत कला म्यूजिक एक चैनल भी है, और लोग वहाँ से हमसे हारमोनियम भी सीखते हैं। हमने ये काम करते हुए, नौकरी करते हुए उसमें बहुत रुचि रखता था, तो हमने हारमोनियम वगैरह बजाते थे, तो हमने सोचा चलो YouTube पर डालते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे लोग सीखने लगे और बहुत प्यार दिए, बहुत मोहब्बत दिए, तो हमने बहुत सारा गाना सिखाना चालू किया। वो हमने बहुत दिन से चला रहा था, लेकिन ये टेक्नीशियन लोग हमको बोले कि सर जी आप कुछ YouTube पर वीडियो डालिए ताकि हम लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा। तो हमने ये विषय चालू किया। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों के मेरे वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए विषय पे आते हैं। अब हमने बात कर रहा था कि यदि आवाज कम हो गया तो क्या करेंगे। किसी सेट में ऐसा आता है कि हम लोग रिपेयर करते हैं, सब चीज ओके रहता है, लेकिन आवाज ही कम रहता है। उस परिस्थिति में क्या होता है, उस चीज को आप लोग आज भली पूर्वक लिख लीजिए, वही फॉल्ट रहेगा जो मैं आप बता रहा हूं। देखिए, पहले नंबर आप क्या चेक कर लीजिएगा, इसमें
एक ड्राइवर बोर्ड मैं बड़ा करता हूं ताकि सबके समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ मैं बता रहा हूं, ये है आपका ड्राइवर। इसका प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में 2 टांग रहता है और सेकेंडरी में 4। जिधर 4 रहता है उधर वही 18 वोल्ट जाता है, उधर 2 1K का रजिस्टर लगा करके एक टांग पर 1 वोल्ट दिया जाता है, दूसरे टांग से ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है और जो इमिटर निकलता है 4007 का वो बेस बाइलिंग बन करके हमारे 30-55 या और नहीं तो 73-37 पर चला जाता है बेस बाइलिंग के रूप में। तो इसका वोल्टेज आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे हमने प्राइमरी को बताया, एक साइड में आपको 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट रहेगा, दूसरी साइड में वही वोल्टेज निकलेगा तो 1K का एक रजिस्टर लगा रहेगा। अब वो रजिस्टर लगा करके आपको 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड कर देगा। यदि आवाज आपका कम है तो ये 470 MFD 25 वोल्ट का कंडेंसर भी खराब है, और नहीं तो 1K का जो 20 में रजिस्टर लगा है वो खराब है, वो भी नहीं खराब है तो ये आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर खराब है, इसके चलते आवाज बारीक हो जाता है। और समझिए, यदि यहाँ से आवाज बारीक नहीं है, ओके है, तो आपका उधर प्रियम में फॉल्ट चला गया। उस परिस्थिति में क्या करना है, जहां से इसका ऑडियो का वायर निकलता है वहां से आप एक जैक फीमेल लेकर के वहां वायर जोड़ करके वहां से बजा करके देख सकते हैं। यदि यहाँ कंप्लीट है तो समझिए कि अब प्रियम का फॉल्ट आ गया। तो इस ऑडियो बोर्ड का हमने प्रॉब्लम बताया कि इस तरह का फॉल्ट आता है। दूसरा नंबर बात, इसमें कुछ ये भी होता है, मैं एक एक चीज इसलिए कंफर्म करते हुए चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, एकदम सेटिस्फाई हो जाइए। कभी कभी आप लोगों के पास रिपेयरिंग के लिए मशीन आता है तो उसमें क्या करता है, कुछ FM टाइप का आवाज आने लगता है, खड़खड़ाने लगता है। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, आपको फॉल्ट जांचना है तो वो भी आप जांच सकते हैं कि फॉल्ट इधर का है कि हमारा प्रियम का है। उस परिस्थिति में क्या करिए, जहां से इसका ऑडियो को वायर निकाल करके आपको मास्टर पर बीच वाले पिन पर जाता है उसको खोल दीजिए। उसके बाद आप मशीन को चालू कीजिए। यदि खटखट 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 सस्तर कुछ आवाज आ रहा है तो आप समझिए कि इधर का ही फॉल्ट है। यदि उसको खोलने के बाद नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि दूसरे साइड का फॉल्ट है। यदि ऐसा फॉल्ट आता है तो क्या करना है, आप इसमें 2, 3, 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उनको आपको चेक कर लेना है। 18-15 टाइप का लगा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, एक इधर है, एक इधर है, 2 लगा हुआ है ना, बड़ा किया वीडियो को देख लीजिए। ये 2 ट्रांजिस्टर को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये भी मीटर से आप चेक करेंगे तो सही बताएगा, लेकिन वो खड़खड़ाहट का आवाज आना चालू हो जाता है। इसके लिए इस दोनों ट्रांजिस्टर को आप सभी को नया डाल करके फिर फॉल्ट फाइंडिंग करना है। दोनों नया डाल देंगे, इधर का फॉल्ट रहेगा तो निकल जाएगा, और नहीं निकलता है तो इसका वोल्टेज आप लोग चेक कर लीजिए। कभी कभी आवाज फटाफटा सा भी आता है तो इसमें क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज क्लियर नहीं रहता है। उसका क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर का भी मैं वोल्टेज बता देता हूं आपको। इसके कलेक्टर पर आपको 8 से 9 वोल्ट आएगा, एमिटर पर करीबन आधा वोल्ट आएगा, बेस पर 1 वोल्टेज आएगा। ये सब चेक कर लीजिएगा। उसके पैरेलल में क्या रहता है, कलेक्टर पर सप्लाई देने के लिए 5.6K का रजिस्टर लगा रहता है, नहीं तो 4K7 लगा रहता है, नहीं तो 2K2 लगा रहता है। और इमीटर का सप्लाई देने के लिए आपको 4K7 रहता है, और बेस का सप्लाई देने के लिए 220K का रहता है। इस तीनों रजिस्टर में कोई रजिस्टर कट जाता है, वैल्यू आगे पीछे हो जाता है, फिर भी आवाज फटाफटा सा आता है। दूसरा, इसका एक प्रीसेट लगा रहता है जिसका बेस वायलिंग का वोल्टेज बराबर नहीं रहता है, उससे भी फटाफटा आता है।
ये भी आपका बात क्लियर हो गया। जो खटखट एफएम साइड का आवाज़ आता है वो भी क्लियर हो गया। अब चलिए ऑडियो बोर्ड हम साइड में रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो बोर्ड हमारा यदि क्लियर हो गया तो हमारा कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो हम अब उस परिस्थिति में क्या करेंगे उसको हम बता देते हैं। अब चलिए हम प्रीएम में चलते हैं। प्रीएम में क्या रहता है, एक बेस ट्रेबल का सर्किट लगा रहता है, बाकी माइक वाला सर्किट लगा रहता है। अब आ जाइए, आप समझिए कि हमने ऑडियो बोर्ड क्लियर कर लिया, उसके बाद मशीन को हम ऑन कर रहे हैं, हम प्रीएम में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां अपना बेस ट्रेबल का सर्किट लगा रहता है उसमें आपको घुस जाना है, वहां से भी फॉल्ट मालूम गिर जाएगा। आपका बोर्ड क्लियर हो गया, उसके बाद भी आपको कुछ सनसनाहट का आवाज आ रहा है, खड़खड़ाहट का आवाज आ रहा है, जैसे कुछ खोलते हैं तो खटखट खटखट की आवाज आता है, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बेस ट्रेबल का जो सर्किट रहता है इस साइड में रहता है, उसके बाद हमारा माइक का एक सर्किट रहता है, उसमें 4 माइक 5 माइक जो भी बना रहते हैं, उसमें भी 18-15 का ट्रांजिस्टर लगा करके जितना माइक का सर्किट रहता है उतना ट्रांजिस्टर रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, जो अपना माइक का सर्किट है वहां से जो ऑडियो इधर दे रहा है उसका वायर आप खोल दीजिए। यदि आवाज में आपको कोई गड़बड़ी लग रहा है, खड़खड़ाहट है, सरसराहट है, कम आवाज है, आपको फॉल्ट फाइंडिंग करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि फॉल्ट किधर का है आपको आसानी से मिल जाए, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। ऑडियो बोर्ड को तो हमने बता दिया, अब फॉल्ट तो इधर ही आ गया। तो बेस ट्रेबल का जो सर्किट है उसमें से कुछ ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 18-15 का ही रहते हैं, सब एनपीएन ट्रांजिस्टर रहते हैं, उसमें भी कुछ खराब हो सकते हैं, या ट्रांजिस्टर का वोल्टेज सही नहीं है, उसको सही कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इधर, उसको चेक करने के लिए क्या करना है, जो हमारा माइक की तरफ ऑडियो दे रहा है वहीं माइक की तरफ एक फीमेल जैक लीजिए, जैक पिन लीजिए, अब वहीं जोड़ दीजिए, ग्राउंड कीजिए, और इधर जो ऑडियो इधर आउट कर रहा है वहां जोड़िए, वहीं जैक लगा करके बजा के आप देख लीजिए, वहां आवाज आपको क्लियर हो गया तो आप समझिए अब इधर का फॉल्ट है, हम इधर ढूंढेंगे। जो माइक के लिए पैनल लगा करके 4 5 6 माइक जो भी जितना सेट कराता है मंगाना करके देते हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब आ गए हम माइक में। माइक में क्या होता है, यदि सारा इधर का कंप्लीट होगा, जोड़ दिए, और उधर जोड़ने की बाद खटखट का आवाज आपको आने लगा मशीन में कोई, तो आप क्या करेंगे, तो उसको भी चेक कर लेना है। पूरा पैनल को नहीं डिस्टर्ब करना है, जहां फॉल्ट है वहां पहुंचना है। आप मास्टर को आधा से अधिक खोल दीजिए और माइक का एक एक जो कंट्रोल है उसको घुमाइए। समझिए कि एक नंबर को हमने घुमाया, उसमें कोई एफएम टाइप का आवाज नहीं है, खटखड़ाहट का आवाज नहीं है, तो उसको बंद कर दीजिए। फिर दूसरा घुमाइए, तीसरा घुमाइए, जिसमें आता है उसमें समझ जाइए कि यहीं पर फॉल्ट है, बाकी सब ओके है, अच्छा बज रहा है। अब वहां क्या कीजिए, उसके एक माइक बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग वो लोग करते हैं। अब उसका वोल्टेज हम चेक कर लेंगे, जैसे हमने बताया कलेक्टर का 8 वोल्ट, इमीटर का आधा से थोड़ा अधिक वोल्ट, बेस का 1 वोल्ट, इतना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टर कटा होगा। अब फिर भी ये सब वोल्टेज सही है तो ट्रांजिस्टर बदल दीजिए वहाँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई माइक नहीं बजता है, कोई बजता है, तो सेम टू सेम भी यही प्रॉब्लम आता है। और जो खटखट की आवाज़ हमने बताया वो ट्रांजिस्टर आप मीटर से चेक करेंगे तो सही बताएगा, एकदम बिल्कुल बराबर बताएगा, लेकिन जब उस सेट चालू करेंगे तो ऐसा आड़ा टेढ़ा आवाज आना चालू कर देगा। उस परिस्थिति में उसको निकाल के बदल दीजिए, दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दीजिए, ये आपका क्लियर मैटर हो जाएगा। तो ये रहा आज का इस सेक्शन में आहूजा के तरह का जितना मशीन है उसके बारे में। सबका वायरिंग एक ही तरह रहता है, एक ही कनेक्शन रहता है, सब फॉल्ट हमने आप सभी को हमने बताया आज के वीडियो में।
और मैं प्रैक्टिकल भी फॉल्ट आप सभी को बताता ही हूँ। जैसे मेरे को फॉल्ट आता है वैसा मैं रिपेयर करता हूँ, तो आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना दिखाने का कोशिश करता हूँ। और किसी किसी कस्टमर का बहुत घाई रहता है, हम नहीं दिखा पाते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन हमारा जो यदि प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो फॉल्ट यदि ऐसा रहता है तो मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ फॉल्ट ऐसा नहीं फाइंडिंग हो पा रहा है, नहीं पिल पा रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प करेगा। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और मशीन के बारे में लेकर के मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना बिल्कुल ख्याल रखिए। धन्यवाद।